तो देखो बेंजीन के आगे की रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। हमने शुरू किया था कुछ 2 लेक्चर्स पहले एरोमेटिक कंपाउंड। अब तक हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ये 3 चैप्टर्स देखे हैं और 2 लेक्चर्स पहले, कुछ 2-3 लेक्चर पहले एरोमेटिक कंपाउंड की शुरुआत की थी, जिसमें हमने बेंजीन के बेसिक पैरामीटर्स देखे हैं, यानी बेंजीन होता क्या है, उसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। और फिलहाल हम चल रहे हैं बेंजीन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने शुरू की है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन केस हम जब बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन बनाता है, तो उसके बाद उसको अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके देखते हैं, जैसे हैलोजन या फिर उसका हाइड्रोजनेशन करना, और उस वेरियस अलग अलग केमिकल्स के साथ उसको रिएक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है हम देखते हैं। तो आज की जो रिएक्शंस है, आज की रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का सल्फोनेशन करना है तो पहले तो हमें क्या करना है, बेंजीन रिंग लेना है। ये ले ली हमने बेंजीन रिंग। अब इसको क्या करना है, हमें इसको फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराना है एट 373 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है सल्फोनिक एसिड SO3H प्लस मिलता है वाटर। ये क्या है, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये है बेंजीन। तो देखो हमने क्या किया, बेंजीन को रिएक्ट कराया किसके साथ, बेंजीन को रिएक्ट कराया फ्यूमिंग H2SO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन टेम्परेचर। तो आपको क्या मिलता है, इसका एक रिजल्टेंट मिलता है आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहता है वो रिप्लेस हो गया किसके साथ, SO3H के साथ, SO3H प्लस। ये जो लिखा है यहाँ पे SO3H, इसके ऊपर रहता है चार्ज प्लस डैश SO3H प्लस, यानी हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया SO3H के साथ। SO3H प्लस ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H प्लस क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है किसके साथ, SO3H प्लस के साथ। सही है, हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ सब्स्टिट्यूट होता है, रिप्लेस होता है, इसका मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आता कहाँ से, SO3H, ये फ्यूमिंग H2SO4 से आता है। फ्यूमिंग H2SO4 क्या करता है, इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। ये जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है तो एक हाइड्रोजन जो है वो SO3H के साथ रिप्लेस हो जाता है। ऐसे काफ़ी रिएक्शंस हमने देखी इससे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बेंजीन के ऊपर होता है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होते रहता है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो नेगेटिव चार्ज आते रहता है, किसी न किसी कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आते रहता है। तो जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है, तो ये वाला जो कार्बन एटम रहता है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके ऊपर अटैक करने वाला है। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर इजीली अटैक कर देता है और क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है सल्फोनिक एसिड से। अब देखो इसके मैकेनिज्म के थ्रू और डिटेल में समझते हैं। ये हो गई इसकी रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो रिएक्शन को आप। तो मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। अब मैकेनिज्म में हम देखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इसमें क्या करना है, हमने जो लिखा है फ्यूमिंग H2SO4, इसका मतलब क्या है, H2SO4 प्लस SO3 गैस। अब इससे क्या मिलता है हमें, HSO4 माइनस प्लस SO3H प्लस। अब ये आया कहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है, H2SO4 है, हमें इसको किस तरीके से लिखना है, HH, H2 है ना, 2H इस तरीके से लिखा, आगे लिखा है SO4। अब इसको डिवाइड करो, इसको क्या करना है आपको, H प्लस और HSO4 माइनस इस फॉर्म में लिखना है। क्या किया हमने, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स हमने इस तरफ ट्रांसफर किया, तो ये क्या बनता है, HSO4 माइनस और ये H प्लस। अब यहाँ पे क्या है, SO3 है, SO3 ये न्यूट्रल है। अब ये H प्लस जुड़ जाता है SO3 के साथ और क्या बनाता है, SO3H।
अब देखो इसके ऊपर चार्ज 0 है, ये प्लस चार्ज इसमें ऐड हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है। तो रिजल्ट में क्या मिलता है, HSO4 माइनस और SO3H प्लस, HSO4 माइनस और SO3H प्लस। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। हमने स्टेप का नाम भी लिखा है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो वहाँ पे देखो कैटेलिस्ट में क्या था, फ्यूमिंग H2SO4। इसका मतलब क्या है, H2SO4 को SO3 गैस के थ्रू हम जब पास करते हैं तो होता क्या है, ये H2SO4 हमने इसको रीअरेंज किया है, ये कन्वर्ट हो जाता है H प्लस और HSO4 माइनस में। सही, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो गए, इसके ऊपर आता है नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ जाता है SO3 के साथ, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज 0 है, 0 है, इसके ऊपर ये प्लस चार्ज जब जुड़ जाता है तो क्या होता है, SO3H प्लस, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। रिजल्ट में क्या मिलता है, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। अब ये जो है SO3H प्लस, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसका काम है हमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करने वाला है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, स्टेप 2। स्टेप 2 देखते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब देखो बेंजीन रिंग जो रहती है, मैं इसके बारे में अब और डिटेल्स में जाता हूँ। अब देखो हमने इससे पहले देखा ये पाई बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज होता है, बेंजीन रिंग के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं किस तरीके से, देखो यहाँ पे। अब देखो ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन एटम के ऊपर ट्रांसफर हो गए, इस कार्बन पे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर क्या चार्ज आने वाला है, नेगेटिव, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आने वाला है पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर है सबको। अब देखो अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो जाता है और इस वाले कार्बन एटम पे, इस वाले कार्बन एटम पे ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब इस तरीके से होता है कि देखो यहाँ पे बनता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बनता है नेगेटिव चार्ज, और हाँ तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पुराने चार्जेस हैं, थोड़ा कलर फॉर्म में लिखेंगे हम, और ये बॉन्ड एज इट इज है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये पुराने वाले चार्जेस हैं, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया तो यहाँ पे आता है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब देखो ये दो चार्जेस नए सिरे से बने हैं, नए सिरे से, तो क्या होता है, हम इसको कहते हैं, यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। हमने ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज रखा है, ये बॉन्ड एज इट इज रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नए सिरे से बने हैं, ये तो अभी बना है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अभी बना है, ये पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव एकदम नए सिरे से बने हैं, तो यहाँ पे आ जाता है एक बॉन्ड। हमने अब तक क्या देखा है, ये दो स्टेप्स देखे हैं, लेकिन बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। हर बार हम यही तक बनाते हैं, हालांकि ज़रूरत यही तक है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक बार समझ लेते हैं। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर्स के नाम देने, ये पहला वाला स्ट्रक्चर है, ये आता है दूसरा वाला स्ट्रक्चर, ये इंटरमीडिएट है। अब ये बनता है थर्ड स्ट्रक्चर, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है, इसको नोट डाउन करना है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमारे समझने के लिए है कि बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं, यानी ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते हैं। सही, इसके नीचे आप लिख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 3 स्ट्रक्चर से और भी आगे बनते हैं, और भी हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर्स। ये हो गए 3 हमारे स्ट्रक्चर्स। चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके इस कार्बन पे चले जाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इस कार्बन पे। तो होता क्या है, रिजल्ट में क्या मिलता है हमें, रिजल्ट में देखो ये बॉन्ड एज इट इज है। अब मैं नए चार्जेस में बताता हूँ, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये अभी बना है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नए सिरे से चार्जेस बने, बाकी सारा पार्ट एज इट इज है पहले से। देखो ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, ये नेगेटिव चार्ज भी पहले से ही है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो ये बॉन्ड ट्रांसफर होने की वजह से बने हैं। सही है, अब देखो ये दो चार्जेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नए सिरे से बने हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको हमने अभी बनाया है, ये बॉन्ड ट्रांसफर करके इसको हमने अभी बनाया है। लेकिन ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये एकदम नए सिरे से बने हैं, एकदम फ्रेशली बने हैं,
अभी, तो जो फ्रेशली बने रहते हैं उसी में बॉन्ड बनता है। अब इसी के अंदर क्या हो जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है। बाकी चीज़ें हम एज इट इज़ रखेंगे। देखो ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, और ये बन गया हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्या किया हमने, ये थर्ड स्ट्रक्चर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर दिया इस कार्बन पे, इसके ऊपर आता है नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये दोनों चार्जेस एकदम नए सिरे से बने हैं, इसी की वजह से इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी नए सिरे से बने हैं, तो इनके बीच में भी क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। इन दोनों के बीच में भी आखिरी में बॉन्ड बन जाता है, और ये 5 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 5। बेंजीन के टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से हम देखेंगे। देखो ये वाला हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन को, आप एक बार शुरुआत करने के लिए कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हो डीलोकलाइजेशन के लिए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, यानी कि ये बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गया। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये बेंजीन का सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होने वाले इस कार्बन पे, तो यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये नए सिरे से चार्जेस बने तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस वाले बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दिया, कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। अब इसके थ्रू यहाँ पे ये नए सिरे से बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है। बाकी चीज़ें हमने एज इट इज़ रखी हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है फिर लास्ट में, तो ये जो है आखिरी का, ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लिया आपने। तो हम देखो अभी हम इस्तेमाल करेंगे इसका। अब देखो हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसका सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखो किस तरीके से था। सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया SO3H+, ये हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है इस कार्बन एटम के ऊपर और क्या बनाता है, मैं यहाँ पे बता दूँ क्या बनाता है। ये इस तरीके से बनाता है। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया तो यहाँ पे SO3H लग जाता है। अब आगे देखते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने हैं अभी हमें। देखो मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये H है और ये SO3H। अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है किस तरीके से, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे इस पे दिखा दूँ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होते हैं इस कार्बन एटम के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ये क्लियर हो रहा है सबको? जो भी चेंजेस है मैंने वो ग्रीन लाइन में येलो लाइन में दिखा है, बाकी हम चीज़ें एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे SO3H है। ये स्टेप्स क्लियर हो गई सबको? अब देखो अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब होता क्या है, हाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नए सिरे से बना है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इनके बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H है और यहाँ पे SO3H। ये क्लियर है सबको? यहाँ पे नए सिरे से बॉन्ड बन गया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी चीज़ें हमने एज इट इज रखी हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ तक हम पहुँच गए इस स्ट्रक्चर तक। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ये ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन एटम के ऊपर, इस वाले कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, ये H है, ये SO3H और यहाँ पे जो बनता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज
नए सिरे से बनता है, सही है। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नए सिरे से बनता है। अब यहाँ पे ये दो चार्जेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नए सिरे से बने हैं, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड हुए। तो इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है। देखो ये दो चार्जेस नए सिरे से बने तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गए। अब ये पॉजिटिव चार्ज एज इट इज है, यहाँ पे रखा हमने हाइड्रोजन और यहाँ पे SO3H। ध्यान से देखो क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में किया क्या कि यहाँ तक पहुँचे थे हम, ये इलेक्ट्रॉन को हमने ट्रांसफर किया इस कार्बन पे, तो ये चार्जेस बने पॉजिटिव नेगेटिव फ्रेशली। अब देखो ये चार्जेस अब भी बने हैं, लेकिन ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव एकदम नए सिरे से बने हैं, एकदम नए सिरे से। तो इसीलिए इनके बीच में क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। और बाकी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, ये पॉजिटिव का एज इट इज़ रखा, बाकी सारा पार्ट हमने एज इट इज़ रखा है। क्लियर है। अब हम इसके आगे के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ चलो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके आगे का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। यहाँ पे होता क्या है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होता है, ये एच जो है, एक मिनट, हम देखो ये वाली चीज़ें एज इट इज लिख लेते हैं, ये दो बॉन्ड और यहाँ पे SO3H। अब होता क्या है, अब क्या होता है कि ये H जो है वो निकल जाता है बाहर H+ के फॉर्म में, और क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इसी कार्बन एटम के ऊपर, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, H+ निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H+ बाहर निकल गया, सही, H+ बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन पे रह गए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, H+ बाहर निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव नए सिरे से बने। अब भी क्या होता है, देखो H निकल जाता है H+ के फॉर्म में, इसके जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इसी कार्बन एटम के ऊपर, और इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनने होने के कारण नए सिरे से इनके बीच में बन जाता है बॉन्ड। तो किस तरीके से बनता है देखो, तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन रहता है, और यहाँ पे SO3H और यहाँ पे H+ आयंस रिलीज होते हैं। क्लियर है, ये H+ आयंस रिलीज होते हैं और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है। अब यही तो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हमारा जो प्रोडक्ट था वो यही था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो ये H+ का हमें काम है, H+ को क्या करना है हमें, H+ को हमारी स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 3 रीगेन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को रीगेन करना है। देखो H+ को रिएक्ट करना है SO3- के साथ, तो ये क्या बनाता है H2SO4। H+ तो हमने अभी बनाया था, अभी जो बना था लास्ट स्टेप में जो बना था H+ बना था। और फर्स्ट स्टेप में देखो, आप फर्स्ट स्टेप में देखो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, वहाँ पे आखिरी में आपको HSO3- मिलेगा, उसका हमने कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होता है, वो H+ के साथ रिएक्ट करके H2SO4 ये वापस से रीगेन करता है। H2SO4 क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है जो कि वापस से रीगेन हो जाता है। इसी तरीके से ये रिएक्शन सल्फोनेशन, ये रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। अब आगे देखना है हमें, आगे की रिएक्शन देखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या करना है, हमें लेना है बेंजीन रिंग, हम लेंगे बेंजीन रिंग, यहाँ पे लेंगे CH3Cl, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया मैथिल क्लोराइड। कैटालिस्ट में लेना है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और इसको करना है हीट, तो आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा टोलुइन, टोलुइन मिलेगा प्लस मिलेगा HCl। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को रिएक्ट कराते हैं हम मैथिल क्लोराइड के साथ, और क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड
के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये कैटलिस्ट है, तो आपको मिलता है टोलुइन प्लस HCl। तो इस रिएक्शन का एक ओवरऑल व्यू में बता दूं आपको, बेंजीन रहता है। अब ये जो मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पे क्या होता है, ये अनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से मैं आपको बता दूं, यहाँ से मिलते हैं हमें CH3, यहाँ से आपको मिलता है CH3 प्लस। क्या मिलता है आपको, यहाँ से CH3Cl से क्या मिलता है, CH3 प्लस, यानी मेथिल के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। अब सबको मालूम है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है E प्लस, यानी हमने इलेक्ट्रोफाइल यानी E प्लस लिखते थे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो क्या करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर इजीली अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते रहते हैं, इसकी वजह से ये इजीली उसके ऊपर अटैक कर पाता है। और ये अटैक करता है और एक हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो भी एक हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करता है CH3, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है CH3 से, तो यहाँ पे CH3 आ गया, तो ये बन जाता है टोलुइन। यानी सिंपल एक फिनोमिना है कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल बन कैसे रहा है, देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इन दोनों की रिएक्शन होती है, उसमें आपको CH3 जनरेट हो जाता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो हम स्टेप देखते हैं, और ये इलेक्ट्रोफाइल फर्दर बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। बेंजीन के ऊपर अटैक करने के बाद ये टोलुइन ये प्रोडक्ट बनाता है। क्लियर है। अब देखो मैं आपको ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन आपको खुद को करनी है, किस तरीके से मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे इसकी मैं फर्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको, फर्स्ट स्टेप देखेंगे, इसको मैं ऐड करके बता दूँ। देखो जो हमने लिखा था स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। हमने जो देखा मेथिल क्लोराइड, इसको अनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेथिल के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं और AlCl4 माइनस मिलता है, इसको हम कहते हैं मेथिल फ्री रेडिकल, और इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो, अब स्टेप 2 क्या रहती है, देखो स्टेप 2 रहते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये जो पूरी इसका मैकेनिज्म है वो आपको खुद को लिखना है, मैं आपको सारी स्टेप्स बता दूं इससे पहले। देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या है कि जो मेथिल क्लोराइड है वो जो कैटलिस्ट है AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन के ऊपर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखोगे तो CH3 के ऊपर आता है प्लस चार्ज, Cl के ऊपर आता है माइनस चार्ज, CH3 के ऊपर आ गया प्लस, इसके ऊपर आ गया माइनस, तो ये Cl जो है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है, सिंपल सा फंडा है। तो ये CH3 एज इट इज यहाँ पे बच गया। अब ये Cl जुड़ गया AlCl3 के साथ, तो AlCl4 बन गया, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो प्लस चार्ज है इसको हम कहते हैं मेथिल फ्री रेडिकल। अब मेथिल फ्री रेडिकल है तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, मेथिल फ्री रेडिकल को ही क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल। अब सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। इससे पहले हमने काफ़ी रिएक्शंस के मैकेनिज्म देखे हैं, सेम रिएक्शंस है, कोई चेंज नहीं है। इससे पहले जो हमने देखा है वहाँ पे क्या देखा हमने, बेंजीन, इससे पहले कि सल्फोनेशन में हमने जो किया है स्टेप 2 से सेम प्रोसेस करनी है, लेकिन आपको खुद को करनी है। अभी के लिए क्या करना है आपको, देखो आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे बेंजीन के पहले 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सही है। तो मैं आपको स्टेप्स बता दूँ, यहाँ पे क्या करना है। तो पहले स्टेप 2 में क्या करना है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। तो आपको क्या करना है, बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालने हैं। उसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर उसके ऊपर क्या करना है, जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया है हमने उसका अटैक कराना है। यानी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या ऐड करना है हमें, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनाया हमने, देखो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनाया हमने, मेथिल फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रोफाइल बनाया। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, CH3 प्लस का एडिशन करना है और क्या रिजल्ट आता है वो देखना है। और जो भी रिजल्ट आता है वहाँ पे कुछ चार्जेस क्रिएट होते हैं,
तो उन चार्जेस के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करना है, उन चार्जेस के हिसाब से पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करना है। और एट द एंड में क्या करना है आपको, एट द एंड में कौन सा प्रोडक्ट मिलना चाहिए आपको, अगर आप देखोगे एट द एंड में आपको मिलना चाहिए टोलुइन। अब आपको जैसे ही टोलुइन मिल गया तो आपको क्या मिलेगा, इसके साथ टोलुइन मिल जाता है तो यहाँ से मिलता है आपको H+ आयंस, यानी कि जब आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करते हो तो आपको आखिरी में टोलुइन मिलता है। तो जैसे ही टोलुइन मिला तो आपको मिलते हैं H+ आयंस। तो H+ आयंस को क्या करना है, देखो H+ आयंस को आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, H+ आयंस को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, ये जो AlCl4- दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में बनाया हमने, तो जो AlCl4- है इसको H+ आयंस को रिएक्ट कराना है AlCl4- के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, HCl मिलेगा और AlCl3 क्या मिलेगा, फिर आपको HCl मिलेगा और AlCl3। जो स्टेप 3 है जनरेशन ऑफ रीगेन ऑफ कैटलिस्ट, उस स्टेप 3 में क्या करना है, H+ को रिएक्ट कराना है इसके साथ और आपको HCl और AlCl3 वापस से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से रिएक्शन खुद से करनी है आपको। हमने इससे पहले काफ़ी रिएक्शंस देखे हैं, सेम टू सेम रिएक्शंस, यानी काफ़ी मैकेनिज्म जो देखे हैं सभी के सभी सिमिलर मैकेनिज्म है, उसमें एक भी कोई चीज़ नई है नहीं, सिर्फ स्टेप 1 जो रहती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वही चेंज होती है। वहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को नए सिरे से जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल चेंज होता है लेकिन उसके आगे की सारी स्टेप्स सेम है। सही, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये जो लिखा है इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, उसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी जो देखा हमने वो देखा है अल्काइलेशन, अब देखना है एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन किस तरीके से रहती है मैं आपको बता दूं। बेंजीन रिंग है, इसको CH3COCl के साथ रिएक्ट कराना है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और उसको करना है हीट। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, देखो आपको प्रोडक्ट मिलता है C+O CH3, यानी क्या है, एसिटोफिनॉल, या फिर और लिख सकते हो आप 1-फेनिल इथेनॉन। इसको आप एसिटोफिनॉल भी लिख सकते हो, 1-फेनिल इथेनॉल भी लिख सकते हो, प्लस HCl। तो हमने क्या किया, देखो हमने बेंजीन को रिएक्ट किया एसिटाइल क्लोराइड के साथ। बेंजीन को क्या किया हमने, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 और उसको हीट किया। तो आपको क्या मिलता है, एसिटोफिनॉल मिलता है प्लस HCl। तो यहाँ पे भी सेम फिनोमेना है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो इससे पहले जितने भी चीज़ें देखी हमने सिंपल वही फंडा है कि देखो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं यहाँ पे। चलो इतना काफ़ी है। अब देखो यहाँ पे CH3COCl है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो है CH3C+O Cl, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आपको मिल जाता है CH3C+O प्लस Cl-। यहाँ से आपको क्या मिलता है, CH3CO एसिटाइल क्लोराइड जो है जिसके साथ बेंजीन को रिएक्ट कराना है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आता है CH3C+O, कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, Cl के ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब देखो ये जो है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है ना, E+ लिखते हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल E+। इलेक्ट्रोफाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता ही है, इससे पहले भी करता था, अभी भी करने वाला है। तो ये बेंजीन के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन कहाँ से, ये यहाँ से अटैक करता है, इस कार्बन से। यानी कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन जुड़ जाता है बेंजीन से। ये देखो ये कार्बन जुड़ गया बेंजीन से, क्यों, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज होते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बनता था और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी वजह से कार्बन से बेंजीन का जुड़ाव होता है।
कार्बन से बेंजीन का जुड़ा होता है। बाकी कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन तो एज इट इज़ है, फिर कार्बन के पास CH3 है, कार्बन के पास CH3 है। इतना ही फंडा है इस पूरी रिएक्शन में, इतना ही फंडा है। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया किसके साथ, C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ। ये C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ हमने इसको रिप्लेस किया। इसको हम हटा देते हैं, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। इस कार्बन को, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया C डबल बॉन्ड O CH3, इस ग्रुप के साथ हमने रिप्लेस किया, तो आपको सिंपली क्या मिल गया, एसिटोफिनॉल। क्लियर है। तो देखो इस रिएक्शन में भी आपको मैं बता दूं, ये रिएक्शन भी आपको ही करनी है, किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो जो इसके मैकेनिज्म का, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसका स्टेप 1 देखना है। स्टेप 1 मैं स्टेप 1 बता दूं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl जो एसिटाइल क्लोराइड है, इसको रिएक्ट कराना है AlCl3 के साथ। तो ये क्या बनाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस बनाता है AlCl4 माइनस। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। देखो स्टेप 2 क्या करना है, फिर स्टेप 2 करना है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो क्या किया हमने, स्टेप 1 में देखते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लिखा हमने। तो यहाँ पे होता क्या है, जो एसिटाइल क्लोराइड है उसको रिएक्ट कराते हैं हम AlCl3 के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से ट्रांसफर होता है क्लोरीन के ऊपर, और इसका बनता क्या है, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर आता है प्लस चार्ज और Cl के ऊपर आता है माइनस चार्ज। इसको मैंने बताया यहाँ पे CH3CO इसके ऊपर प्लस आ गया और Cl के ऊपर माइनस। अब ये जो माइनस चार्ज है ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, Cl माइनस एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, AlCl4 माइनस। क्या बचता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये चीज़ बची है। अब इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल बचा है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बचता है, तो फर्दर इसके आगे क्या करना है हमें, जैसे हमने इससे पहले के स्टेप में देखा है, हम लिखेंगे इसमें स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में देखना है, जैसे कि हमने इससे पहले के स्टेप में देखा है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर। यानी कि स्टेप 2 में हमें क्या लिखना है, देखो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे हम, बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम क्या लिखेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। देखो इससे पहले के सल्फोनेशन में हमने क्या किया, बेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, याद है आपको, स्टेप 2 में। तो सेम उतने ही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी बनाने हैं, वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाने हैं। और इसका जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन का सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बुक निकाल के देखो, तो वहाँ पे आपको इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है और आपको आगे मिल जाएगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, एट द एंड में एसिटोफिनॉल। आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, एसिटोफिनॉल। जब एसिटोफिनॉल मिलता है तो क्या होता है, H प्लस आयंस जनरेट होते हैं। एसिटोफिनॉल मिलता है तो H प्लस आयंस जनरेट होते हैं। अब हमने देखो स्टेप 1 में देखा है, तो रीगेन ऑफ कैटलिस्ट जो रहता है वो H प्लस आयंस को लेना है, यानी कि स्टेप 3 जो रहता है, स्टेप 3 H प्लस को लेना है AlCl4 माइनस के साथ, फिर आपको मिलेगा HCl प्लस AlCl3। तो इस तरीके से ये भी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में और एक रिएक्शन है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तो बाकी रिएक्शन हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।